नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 24 मार्च 2022 दोपहर 12:22 पर बुध अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की वो नीच के होते हैं। मीन में बुध का यह गोचर 8 अप्रैल 2022 की दोपहर तक के लिए है। अल्पकाल के लिए ही है, लेकिन नीच राशि में। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्योंकि बुध बुद्धि है, चातुर्यता है, वाक शक्ति है, मित्रता है, विद्या है, शिल्प है, व्यवसाय है। व्यवसाय पर भी बुध का ही प्रभाव है। लेखन, गणित, कला, इन सभी विषयों के प्रतिनिधित्व करता है बुध। इसके अतिरिक्त भी अगर देखें तो ज्योतिष, चिकित्सा, कानून, अध्यापन, तर्क वितर्क, प्रकाशन, अभिनय, वकालत, जहां भी बौद्धिक कार्यों का विचार हो रहा हो, उन सभी जगहों पर बुध का ही प्रभाव है। तो चलिए जान लें कि मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए नीच राशि का यह बुध कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो कहीं ना कहीं वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता। हालांकि इसके बावजूद कुछ राशियों के लिए बुध अपना श्रेष्ठ प्रभाव भी उत्पन्न करेंगे। यह बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब यहां बुध सूर्य के साथ युति बनाकर संचरण करेंगे। नीच राशि में 12वें भाव में इनका गोचर करना, देखा जाए तो षष्ठपति बनकर के आपकी राशि से 12वें में गोचर करना आपके लिए विपरीत योग के समान फल देने वाले बनेंगे और विदेश से संबंधित कार्यों में ये विशेष सफलता दिलाने वाले बनेंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनेगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की संभावना निरंतर बनी रहने वाली है। कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। शत्रु विरोधी इस गोचर काल के दौरान आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। खर्च में वृद्धि के योग हैं। यात्रा चाहे जितनी भी लंबी हो आपके लिए लाभप्रद है। विदेश गमन करना, आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य का विदेश गमन करना या विदेश से आपको विशेष लाभ मिलना ये संभव है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वैसे तो नीच का ग्रह कोई बहुत शुभ फल प्रदायक नहीं होगा, लेकिन गोचर में भी बुधादित्य योग लगा हुआ है। और आपको बता दूं कि आपकी राशि से 12वें में होने के कारण कोई विशेष बड़ी परेशानी मेष राशि के जातकों के लिए नहीं है। यह गोचर आपको बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान करने वाली ही होगी। गणेश जी की बस आराधना करते रहिएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। और वृषभ के लिए यह देखा जाए तो गोचर लाभ में होने जा रहा है। नीच राशि में होने के बावजूद सूर्य के साथ बुध आपकी राशि से लाभस्थ अति विशिष्ट कारक बनकर के आपके लिए विशेष लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। धन के मामलों में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। महाधनी योग तो नहीं कहूंगा क्योंकि नीच राशि में है, पर फिर भी लाभ से संबंधित हर कार्य बनने वाला है। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, परंतु प्रेम संबंध में, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही। रिश्तों में दरार आएगा, संतान के साथ मतभेद, दोस्तों से भी कहीं ना कहीं मतभेद या दोस्तों के द्वारा आपको छला जाना, दोस्तों के द्वारा धोखा मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। हाँ, अगर एकाकी आपके जीवन की बात करूं तो इस समय को आप एंजॉय करेंगे। यह समय आपके लिए आनंद देने वाला होगा। आप अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल के दम पर हर क्षेत्र से लाभ उठा सकते हैं। बुध की आराधना करिए। ओम ब्राम ब्रीम रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक जप करिए ताकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। लेकिन वही बात अगर हम मिथुन की करें तो नीच का बुध, जो कि आपकी राशि से 10वें में होंगे, कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानियां उत्पन्न करेंगे। विरोधी डटकर आपके सम्मुख आएंगे और आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचाएंगे। इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ मतभेद, घर के माहौल की भी बात करूं तो यहां भी कलह की स्थिति, भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे थे तो उसमें बाधा उत्पन्न होना, कार्य बाधित होना,
निजी जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बहुत सोच समझ करके तभी कोई निर्णय लीजिएगा। व्यापारियों को विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना है। एक गलत फैसला आपके करियर के ग्राफ को नीचे की ओर खींच लाएगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक नीच के बुध से बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहें और हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन करें ताकि आपको इस गोचर से लाभ मिल सके। कर्क के लिए अगर इस गोचर को देखा जाए तो नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव आपके धर्म का है। धर्म से अरुचि उत्पन्न होना, पिता के सुखों का है तो पिता को स्वयं कष्ट हो और पिता से जो आपको सहयोग मिलना चाहिए उसमें कमी आए। आपके कार्यों में इस गोचर काल के दौरान बाधा उत्पन्न हो, परिजनों से जो आपको मदद मिलनी चाहिए उसकी जगह रुकावट उत्पन्न हो। मेहनत और लगन से काम करने के बावजूद आपको आपके कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा, दिक्कत दिखाई पड़ रही है। सफलता मिलने में बाधा साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात तो तय है कि दोस्तों से व भाइयों से कहीं ना कहीं कुछ हद तक सहयोग भी मिलेगा, लेकिन बहुत श्रेष्ठ समय आपके लिए नहीं है। यात्रा से बचकर के रहिएगा। यात्रा आपके लिए नहीं है, परेशानी का सबब बन जाएगा यात्रा। बैंक लोन इत्यादि के लिए अगर आपने आवेदन कर रखा है तो ये काम भी पूर्ण होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाला है। अभिनय की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी, दिक्कतों का, कष्टों का ही सामना करना पड़ेगा। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करिए। चूंकि यह गोचर बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, बहुत अल्पकाल के लिए है, पर फिर भी नीच राशि में है तो सावधानी अत्यंत आवश्यक है। सिंह के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है और अष्टम में होने के कारण ही, वैसे तो राशिपति भी आपके अष्टम में है, परंतु बुध का अष्टम में साथ होना आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है, धन संचयन कराने वाला है। इस अवधि में कुटुंब का विशेष विरोध आपको सहना पड़ सकता है, परंतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल अवश्य होने वाला है। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको फायदा देने वाला है। वस्त्रों पर या आभूषणों पर ऑनलाइन खरीदारी करते समय इस गोचर काल के दौरान बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कुल मिलाकर के बताऊं तो सिंह राशि के जातकों को बाह्य तो नहीं परंतु अंदरूनी खुशी मिलेगी, आत्मशक्ति का एहसास होगा। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान किसी ऐसे गुरु का सानिध्य आपको मिल जाए जिनके ज्ञान से आपका विशेष विकास हो। कई मामलों में बड़ा लाभ देने वाला है यह गोचर। बहुत बड़ी हानियों से, परेशानियों से भी बचाएगा यह गोचर। अप्रत्याशित यात्रा का संयोग बनाएगा जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद ही होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए अगर आप सिंह राशि के हैं, ताकि यह गोचर और ज़्यादा श्रेष्ठ हो। लेकिन यही बात अगर हम सप्तम के लिए कन्या के लिए कहें तो सप्तम का यह गोचर आपके दाम्पत्य में परेशानी उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में बाधा, पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो यहाँ भी कई तरह की परेशानी, मतभेद, बाधा की ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आप कमी महसूस करेंगे। वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट, या आप जो कहना चाहते हैं अभिव्यक्ति में कमी, कहना चाहते हैं कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। फलस्वरूप चेहरे पर कहीं ना कहीं निराशा साफ नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं परेशानियों भरा होगा। जीवन साथी को, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो कार्य क्षेत्र में उनको परेशानी होने वाली है। आपके लाख प्रयत्नों के बावजूद दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के साथ अनबन करने से बचिएगा। पिता का अपमान न करिए। करियर के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह गोचर कोई विशेष लाभप्रद नहीं है। कार्यस्थल पर प्रमोशन की अगर सूचना मिल गई थी तो संभावना है कि बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाए। हो सकता है किसी उच्चाधिकारी से बहस या विवाद की भी नौबत आए। आपको इन सब चीज़ों से बच करके रहना है। किन्नर का आशीर्वाद बुधवार के दिन लीजिए, इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। तुला के लिए यह गोचर षष्ठ में है और षष्ठ में होने के कारण ही यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। हालांकि स्वास्थ्य में आपके भी परेशानी संभव है, त्वचाजन्य रोग की संभावना बनी रहेगी, पर फिर भी कार्यक्षेत्र में प्रशंसा के हकदार बनेंगे। इस गोचर काल में, इस अवधि में कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बढ़िया होगा। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। मेहनत से बस आप पीछे मत हटिए, जितना हो सके प्रयत्न करिए। और अपने लिए रास्ता, अगर कोई नया रास्ता चुन रहे हैं तो चुनौतियों से घबराइएगा मत। परेशानियां तो निरंतर ही उत्पन्न होती रहेंगी। ये परीक्षा की घड़ी रहेगी और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना आप करते हैं
कठिनाइयों को पार कर जाते हैं तो बड़ी सफलता। लेकिन जॉब में चेंजिंग की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके भविष्य के लिए भविष्य में सहयोगी हो। कुछ ऐसी बातें उनसे आपको पता चले, कुछ ऐसी सहयोग उनसे आपको मिल जाए जो कि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो। किसी कानूनी मामले में अगर फंसे हुए हैं तो यहाँ पर फैसला आपके पक्ष में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान खर्च में वृद्धि संभव है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। गणेश जी की आराधना जरूर करिए और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको राहत तो अवश्य ही मिल जाएगी। और वृश्चिक के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। यह चिंता उत्पन्न कराएगा संतान की ओर से, यह चिंता उत्पन्न कराएगा प्रेम संबंध की ओर से, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और बदलाव की इच्छा बार बार होगी। तो इस गोचर काल के दौरान अगर सिलेबस में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आपको मैं पहले ही मना कर देता हूं, परिवर्तन मत करिएगा, यह गोचर अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन के बावजूद जो सफलता आपको मिलनी चाहिए उसमें कमी आएगी। लेखन और हास्य से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई विशेष अड़चन और परेशानी आने वाली है। त्वचा जन्य रोग की संभावना है। यानी कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए गोचर बाधा उत्पन्न करने के लिए आ रहा है। प्रेम संबंध में परेशानी, परिवार के मध्य कलह का वातावरण यह गोचर उत्पन्न कराएगा और स्वास्थ्य में भी आपके परेशानी लाने वाला है। विवाद से आपको बचना है। विशेष करके बच्चे अगर आपके इतने बड़े हैं कि वो आपसे विवाद कर सकते हैं तो विशेष सावधान रहिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, इससे आपको सुरक्षा अवश्य मिल जाएगी। धनु के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। यह गृह कलह की ओर इशारा कर रहा है। घर में कलह, जीवन साथी माता के बीच मतभेद, आपके और जीवन साथी के बीच मतभेद, बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाना, बेवजह घर में मेहमानों का आवागमन बढ़ जाना जिसके चलते व्यर्थ का व्यय हो। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके निजी जीवन में कड़वाहट और परेशानी लेकर के आ रहा है। पारिवारिक गतिविधियों के कारण आपका ज्यादा से ज्यादा समय काम की जगह बेवजह के व्यर्थ की चीजों में बर्बाद होने वाला है। हो सकता है इसके चलते घर का माहौल भी थोड़ा खराब होगा। नई नौकरी की तलाश में है तब भी आपको बहुत ज्यादा भटकना और परेशान होना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सफलता मिलने की संभावना है। आपको बहुत ज्यादा शांत रहना है, क्रोध से बचना है, अपने प्रयत्न लगातार जारी रखने हैं। बस इस बात का ख्याल रखिए कि वक्त बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, बहुत थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए है। सतर्क रहिए। घबरा करके कोई निर्णय लेंगे तभी कोई परेशानी आएगी। हरा पालक गाय को खिलाइए बुधवार के दिन, एक बुधवार करिए, आपको राहत मिलेगी। मकर के लिए यह गोचर देखें तो तृतीय में होने जा रहा है और यह आपके लिए बढ़िया है। तृतीय का गोचर आपको लाभ की स्थिति देगा, परंतु अनुचित कार्य करने से बचिए। हालांकि अनुचित कार्यों से लाभ तो मिलेगा परंतु समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी। अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न करा रहा है यह गोचर। जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके साथ संबंधों में परेशानी दिखा रहा है। विरोधियों का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कुछ न कुछ परेशानी, अड़चन, विघ्न, बाधा आएगी। हालांकि आप इन परेशानियों से, इन चुनौतियों से, समस्याओं से लड़कर बाहर आ जाएंगे। आगे बढ़ते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और ये ऐसा समय है जब आप अपने दोस्तों, अपने परिजनों, सबके साथ समय व्यतीत करिए। उनकी कही बात को मानिए। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी यात्रा कर रहे हैं तो छोटी छोटी यात्रा करिए, बड़ी यात्रा करने से बचिए। देवी मंदिर में जाकर के मां का दर्शन करिए और हरा वस्त्र बुधवार के दिन दान करिए तो यह गोचर और अच्छा होगा। पर कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर ठीक नहीं है। वाणी पर नियंत्रण आपके लिए विशेष आवश्यक है। इस गोचर काल के दौरान परेशानियां निरंतर आपके जीवन काल में आएंगी। कार्य क्षेत्र में बाधा, अप्रत्याशित हानि, धन हानि की संभावना, कुटुंब के मध्य वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना और आर्थिक स्थिति भी कमजोर दिखाई पड़ रही है। संवाद शैली भी कमजोर होगी और दूसरों की बातों में आकर के कोई गलत निर्णय आप कर सकते हैं जिससे धन हानि हो। आपकी कही बात, अच्छी बात भी सामने वाले को चुभ जाएगी। बोलना चाहते हैं आप कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद बढ़ता दिखाई पड़ रहा है और खुद के कर्मों के कारण भी समाज में आपकी प्रतिष्ठा में कमी साफ साफ आती दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातक बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहें और हरा मूंग जो है वो बुधवार के दिन जाकर के दान करें तो इससे जरूर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी राहत मिलेगी।
मीन के लिए अगर इस गोचर को देखा जाए तो आपकी राशि पर होने जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सतर्क, सजग, सावधान रहना है। यात्रा से बचना है। यह गोचर काल यात्रा के दौरान समस्या उत्पन्न करने वाली है। तो वहीं ऐसे लोगों के फेरे में आप फंस सकते हैं जो कहीं ना कहीं केवल और केवल लोगों को बहकाने और भटकाने के लिए ही जाने जाते हैं। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत ज्यादा सजग, सतर्क, सावधान रहना है। अहंकार से दूर रहना है। थोड़ी सी अवधि है और इस थोड़ी अवधि के बावजूद आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हर कार्य मेहनत और लगन के साथ करिएगा। हालांकि इसके बावजूद यह गोचर कोई विशेष संतुष्टिजन्य रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करिए ताकि इस गोचर काल की परेशानियों से आप बच जाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।